हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा और तुझे बचाऊंगा हर बीमारी से, महामारी से, दुश्मन के हर हथियार से। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। आमीन। तो आओ हम अपने और अपने परिवार की रक्षा के लिए परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करें, जिससे परमेश्वर के वचन की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करे। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। तो प्रभु यीशु ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ चाहे तुम मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। तो आओ हम वंशिता 91 अध्याय से हम अपने और अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए सुरक्षा के लिए अंगीकार करेंगे। आमीन। तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, अपनी बाइबल को खोल लें, मेरे साथ पढ़ सकते हैं। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप मेरे साथ साथ, मेरे पीछे पीछे आप बोल सकते हैं। हालेलुया। तो लिखा है वंशिता 91 में, उसकी हेडिंग है परमेश्वर हमारा रक्षक। तो मेरे साथ कहें, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह मुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं उसके पैरों के नीचे शरण पाऊंगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए डाल और जिल्लम ठहरी है। मैं ना रात के भय से डरूंगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मेरे निकट 1000 और मेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह मेरे पास ना आएगा। परंतु मैं अपनी आंखों से दृष्टि करूंगा और दुष्टों के अंत को देखूंगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। मैंने जो परम प्रधान को अपना दाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने स्वर्गदूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे। वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। मैं सिंह और नाग को कुचलूंगा, मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ूंगा। परमेश्वर ने जो मुझसे प्यार किया है, इसलिए परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। परमेश्वर मुझे ऊंचे स्थानों पर रखेगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है और मैंने परमेश्वर को जान लिया है। जब मैं परमेश्वर को पुकारूंगा तब वह मेरी सुनेगा। संकट में वह मेरे साथ रहेगा और परमेश्वर मुझे बचाकर मेरी महिमा बढ़ाएगा। परमेश्वर मुझे लंबी आयु से तृप्त करेगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा।
उसकी सच्चाई तेरे लिए डाल और जिल्म ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना दाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करें। वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। अब हम पढ़ेंगे भजन संहिता 3 अध्याय। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। वह जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं, वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है। तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। आमीन, आमीन, आमीन। इसके बाद हम देखेंगे भजन संहिता 23 अध्याय। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के पास ले चलता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होके चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं सदा सर्वदा यहोवा के धाम में वास करूंगा। सब कहें आमीन, आमीन, आमीन। इसके बाद हम देखेंगे भजन संहिता
उसका 34 अध्याय और उसकी 7 आयत। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। फिर से एक बार पढ़ें। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उन्हें बचाता है। आमीन। तो उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे, यशायाह 54 अध्याय उसकी 17 आयत को। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से एक भी सफल ना होगा। आमीन, आमीन, आमीन। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी बीमारी, कोई परेशानी चल रही है, कोई भी डर, दुख कुछ चल रहा है, तो आप इन वचन संहिता को बार बार आप सुन सकते हैं और अपने मुंह से बार बार अंगीकार कर सकते हैं। तो आप देखोगे आप बड़ी गवाही के साथ आने वाले हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन।